हेलो एवरीवन, कोणार्क इन्वेस्टमेंट में आपका स्वागत है। आज मैं आपको वन ऑफ द बेस्ट इंडेक्स फंड जो है वो बताने वाला हूँ। इंडेक्स तो वैसे काफ़ी सारे हैं, सेंसेक्स है, निफ्टी 100 है, 500 है। उनमें से एक ऐसा इंडेक्स है जो आपने शायद उसको कभी ऑब्जर्व नहीं किया होगा, और अगर किया भी होगा तो शायद बहुत रेयर लोगों ने उसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे होंगे। तो उसमें से आज एक ऐसा इंडेक्स बताने वाला हूँ जिसमें अगर आप चाहो तो लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करना कर सकते हो उसमें। देखिए, सबसे पहले इंडेक्स के बारे में थोड़ा समझते हैं कि इंडेक्स जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया में जो है, जैसे हम मार्केट अगर बोलते हैं कि मार्केट आज पॉजिटिव था, नेगेटिव था, वो बेसिकली मार्केट जो रिप्रेजेंट करता है इंडिया में वो दो हैं। एक है निफ्टी 50, यानी कि निफ्टी आज पॉजिटिव था या नेगेटिव, या फिर सेंसेक्स। और सेंसेक्स अगर हम देखते हैं, जैसे सेंसेक्स अगर मुझे देखना है कि आज पॉजिटिव था या नेगेटिव, तो यानी कि सेंसेक्स अगर मैं देखता हूँ यहाँ पे, आज देखिए सेंसेक्स जैसे पॉजिटिव है, तो ये जो सेंसेक्स है ये बेसिकली जो हमारी इंडिया की टॉप 30 कंपनीज हैं उनको रिप्रेजेंट करता है, और उसमें दिखाता है कि वो टॉप 30 के अंदर एवरेज अभी पॉजिटिव था या नेगेटिव था, तो उनका रिटर्न यहाँ पे दिखता है। तो उसी तरीके से जो निफ्टी जो है वो रिप्रेजेंट करता है इंडिया की 50 कंपनीज को। ये अगर मैं निफ्टी 50 ओपन करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इंडिया की जो 50 कंपनी है, श्रीराम है, महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाटा, अपोलो हॉस्पिटल, ये जो कंपनी आप देख रहे हो ये है इंडिया की टॉप 50 कंपनी। यानी कि टॉप 50 कंपनी का जो एवरेज रिटर्न है यहाँ पे, जैसे कि सबसे हाईएस्ट रिटर्न दिया है श्रीराम फाइनेंस, देन टाटा कंज्यूमर, अपोलो हॉस्पिटल 6% है, 2% है। इसी तरीके से यहाँ पे कुछ ऐसी कंपनीज भी हैं टॉप 50 में से, मारुति, आईटीसी, टीसीएस, ये देखो आज नेगेटिव है। तो इनका जो एवरेज रिटर्न है, इसका कुछ पॉजिटिव है कुछ रिटर्न नेगेटिव है, इनका एवरेज मिला के आज होता है 0.16%, राइट। तो उसी तरीके से काफ़ी सारे और भी इंडेक्स हैं। आप अगर निफ्टी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यानी कि आपको इस 50 कंपनी में आपको एक्सपोजर मिलेगा। उसी तरीके से और भी इंडेक्स हैं इंडिया में, वो इंडेक्स अभी थोड़ा ब्रॉड कुछ इंडेक्स हैं, मैं आपको वो बताता हूँ। निफ्टी 50 यानी कि टॉप 50 कंपनी, उसके बाद 50 कंपनी के बाद यानी कि 51 से लेके 100 कंपनी के अंदर जो होती है वो नेक्स्ट 50 है। देन उसके बाद इन दोनों को अगर कंबाइन करते हैं तो यहाँ पे निफ्टी 100 है। फिर उसी तरीके से निफ्टी 100 के बाद 101 से लेके 200 तक की जो कंपनी है, इसमें टोटल 1 से लेके 200 तक की जो कंपनी है वो निफ्टी 100 उनका एवरेज बेंचमार्क है। ये उसी तरीके से इंडिया की जो टॉप 500 कंपनी है उनका एवरेज है। यहाँ पे आप देख सकते हो निफ्टी 100 का 29 है, जबकि निफ्टी 50 का 16 है, नेक्स्ट 50 का 94 है। तो इसीलिए इन दोनों का जो अगर हम एवरेज करके देखें तो यहाँ पे निफ्टी 100 का 29 है, क्योंकि उसमें कुछ कंपनी यहाँ पे नेगेटिव थे, इसके लिए इसका रिटर्न कम हो गया, इसका ज़्यादा हो गया। 200 अगर कंपनी का हम एवरेज देखें तो 200 कंपनी का 38 है, 500 का 42 है। तो इसी तरीके से मल्टीपल कैटेगरी है, मल्टीपल तरीके से ना इंडेक्स बने हुए हैं। निफ्टी मिड कैप 50 यानी कि जो मिड कैप की 150 कंपनी है उनमें से 50 कंपनी को इसमें कंसिडर कर लिया गया है। तो इसी तरीके से मल्टीपल इंडेक्स है, और आप इंडेक्स में भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं बिसाइड्स एक निफ्टी 50 या सेंसेक्स के अलावा अदर कैटेगरी भी हैं, काफ़ी सारे कैटेगरी हैं। तो उसमें से एक कैटेगरी है जो मुझे लगता है आपको आज जानना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखिए, अगर मैं एक साल का रिटर्न की अगर मैं बात करूँ, पिछले एक साल में सबसे ज़्यादा रिटर्न अगर किसी ने दिया है उसने दिया है निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट, और निफ्टी मिड कैप 50 ने 10% का रिटर्न दिया है पिछले एक साल में। हाईएस्ट मिड कैप ही रिटर्न दिया है, उसके बाद निफ्टी 50 है। और 3 साल का अगर मैं हाईएस्ट रिटर्न देखता हूं तो 3 साल में सबसे ज़्यादा रिटर्न किसी ने दिया है वो निफ्टी माइक्रो कैप 250, यानी कि जो माइक्रो कैप कंपनी उसे बोला जाता है। यानी कि जो अगर मैं टॉप सीक्वेंस से रखूं, जो 500 के बाद जो कंपनी है, 501 से लेके 750 की जो कंपनी है, 250 कंपनी, उसे कहा जाता है निफ्टी माइक्रो कैप कंपनी। छोटी कंपनी होती हैं, उनका बहुत एग्रेसिवली बढ़ता है। पिछले एक साल में -4% भी नेगेटिव रिटर्न दिया है, लेकिन 3 साल में बहुत अच्छा, वन ऑफ द हाईएस्ट रिटर्न दिया है 3 साल में। किसी भी कैटेगरी में अगर कोई इन्वेस्टमेंट करता, स्मॉल कैप में अगर किसी का इन्वेस्टमेंट होता है, खास करके माइक्रो कैप में, तो पिछले 3 साल में बहुत अच्छे पैसे बनाते हैं। और 5 साल में हाईएस्ट अगर देखा जाए तो 5 साल में भी माइक्रो कैप ने रिटर्न अच्छा दिया है। 10 साल में भी अगर मैं हाईएस्ट देखूं तो माइक्रो कैप ने वन ऑफ द हाईएस्ट 20% CAGR से ग्रो कर रहा है। लेकिन एक चीज़ जो मैं बताने वाला हूँ, ये तो ऐसी कैटेगरी है, अगर आप हाई रिस्क हाई गेन प्रोडक्ट वाला देख रहे हैं तो निफ्टी माइक्रो कैप
का जो इंडेक्स है, जैसे कि हमने लास्ट टाइम हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने मोतीलाल का माइक्रो कैप फंड है जो हमने सजेस्ट किया था कि माइक्रो कैप में उसके पास फंड है। लेकिन यहाँ जो मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो फंड है वो है निफ्टी मिड कैप 50, यानी कि इंडिया की जो 150 कंपनी है मिड कैप रेंज में, यानी कि टॉप की जो 100 कंपनी हो गई, ये जो 100 कंपनी है मिड कैप निफ्टी 50 एंड नेक्स्ट 50, ये होता है 100, यानी कि ये वो कंपनी है। उसके बाद 100 के बाद 101 से लेके 250 तक, यानी जो 150 कंपनी है यहाँ पे, ये जो 150 कंपनी है इसकी अगर मैं बात करूँ मिड कैप 50, इस मिड कैप में से भी जो टॉप के 50 कंपनी होते हैं वो होते हैं निफ्टी मिड कैप 50। तो निफ्टी मिड कैप 50 का अगर आप रिटर्न देखोगे, ये देखो ये जो मिड कैप 50 है, यानी कि माइक्रो कैप तो हाईली एग्रेसिव प्रोडक्ट है, लेकिन उसके बाद अगर हम प्रोडक्ट देखें तो निफ्टी मिड कैप 50 पिछले 10 साल में ऑन एन एवरेज, ये मैं बिल्कुल 3 तारीख तक का डेटा रिटर्न बता रहा हूँ, यानी कि आज तक शाम तक का रिटर्न मैं आपको बता रहा हूँ। 3 तारीख तक इसने 19% एनुअलाइज रिटर्न दिया है, जबकि माइक्रो कैप ने 20% के आसपास, 20 के आसपास दिया है। ये बहुत हाईली एग्रेसिव प्रोडक्ट है, लेकिन ये जो प्रोडक्ट है बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नहीं है, लेकिन रिटर्न आप देख सकते हो माइक्रो कैप से रिटर्न बेटर दिया, मतलब माइक्रो कैप के आसपास है। बाकी कोई भी सेंसेक्स हो जाए, यानी कि हमारा जो ब्रॉड मार्केट, हम जो बोलते हैं मार्केट आज पॉजिटिव है नेगेटिव है, उससे उसने बेटर दिया है। अगर मैं यहाँ पे निफ्टी 50 का रिटर्न देखूँ, बॉटम में है 13.71%, यानी कि मार्केट ने पिछले 10 साल में 13.5% के आसपास का रिटर्न दिया है, जबकि इसने 18% यानी कि 19% के आसपास रिटर्न दिया है। पिछले 5 साल में भी आप देखो 30% इसने रिटर्न दिया है। वहीं पे अगर मैं निफ्टी 50 का रिटर्न देखता हूं तो निफ्टी 50 ने 18% रिटर्न दिया है। 18% इज़ नॉट बैड, 5 साल का एवरेज रिटर्न 18% है। लेकिन मिड कैप देखो ऑन एन एवरेज 10 साल मतलब 10% ऑन एन एवरेज पिछले 5 साल में 10% एक्स्ट्रा अल्फा दिया है मार्केट से। 3 साल में भी अगर हम रिटर्न देखें ऑन एन एवरेज, देखो माइक्रो कैप के बाद अगर स्मॉल कैप उस टाइम पे काफ़ी बूम हुआ था, लेकिन उसके बाद भी तीसरे नंबर पे देखो मिड कैप है, 25% रिटर्न दिया है। पिछले 1 साल में जहाँ पे माइक्रो कैप नेगेटिव हो गया 4%, स्मॉल कैप भी नेगेटिव हो गया, लेकिन इसने रिटर्न दिया है 10% का। तो ये एक ऐसा कैटेगरी है, ये निफ्टी मिड कैप 100, ये एक ऐसा मिड कैप 50 ऐसा कैटेगरी है जो कि कंसिस्टेंटली बेटर कर रहा है। उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे दिखाया कि निफ्टी 100 जो है वो इंडिया की टॉप कंपनी को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि अगर मैं निफ्टी 100 आपको दिखाता हूँ तो इसमें वो सारी कंपनी होगी जो निफ्टी 50 में थी और उसका नेक्स्ट 50 में था। ये वो 100 कंपनी है इंडिया की जो जिन्हें लार्ज कैप कहा जाता है, यानी कि इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी, लार्जेस्ट कंपनी। लेकिन इसके बाद जो 150 कंपनी आती है मिड कैप, यहाँ पे अगर हम देखें ये जो मिड कैप 150 है, ये 150 वो कंपनी है जो इमर्जिंग कंपनी है। मतलब अगर यहाँ पे आप नाम देखो, आइडिया है, इंडसइंड टावर है, ये 3M इंडिया है, स्कैफर्स है, ये जो कंपनी सब हैं, ये डाबर है, ये जो मोतीलाल ओसवाल है, अजंता फार्मा है, इंडिया ग्लैक्सो है, BSE है, ये जो कंपनी है ये दीज आर इमर्जिंग कंपनीज। मतलब ये आने वाले टाइम में इंडिया की लार्ज कैप कंपनी जो इनको रिप्लेस कर सकती हैं। इनमें से कुछ ऐसी कंपनी होगी निफ्टी 100 के अंदर, कुछ ऐसी कंपनीज होगी जो बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी तो वो बॉटम में आ जाएगा। तो फिर इसमें से जो मिड कैप 150 के अंदर से, ये जो 150 के अंदर से जो कंपनी आएंगी उभर के, वो फिर जाएंगे आगे लार्ज कैप बनने। तो ये जो कंपनी है, ये कंपनी कंसिस्टेंटली एग्रेसिवली पुश करता है। और इन 150 में से भी मैं अगर आपको बोलूं कि इन 150 में से आप ले लो सिर्फ 50, यानी कि ये जो निफ्टी मिड कैप 50 है, ये क्या करता है, जो निफ्टी मिड कैप के 150 कंपनी में से फिल्टर करके सिर्फ टॉप के 50 कंपनी में इन्वेस्टमेंट होता है यहाँ पे। तो ये कैटेगरी जैसे यहाँ पे है, ये निफ्टी मिड कैप 50, यानी कि निफ्टी मिड कैप 50 जो है ये 150 में से भी 50 कंपनी इमर्जिंग कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करता है। और इनका रिटर्न एवरेज देखो अभी 1 साल, अभी आज के दिन में इसने 1% के आसपास रहा है। मैक्सिमम कंपनी जो है पॉजिटिव है, कुछ कंपनी नेगेटिव है, लेकिन मेजर कंपनी इसमें पॉजिटिव है। मतलब 50 में से 9 कंपनी नेगेटिव है, 41 पॉजिटिव है। अगर हम इंडिया की बिगेस्ट कंपनी अगर हम देखें जो निफ्टी 50 है, निफ्टी 50 कंपनी, उन 50 में से भी देखो 32 पॉजिटिव था, 18 नेगेटिव था, एक अनचेंज था। तो मिड कैप क्या है,
इमर्जिंग कंपनी है, ग्रोथ कंपनी है, और इसका रिटर्न के हिसाब से भी हमने देख लिया कि ये ऐसा एक कैटेगरी है निफ्टी मिड कैप 50 जो कंसिस्टेंटली, चाहे 10 साल का डेटा लूँ, 5 साल का, 3 साल का, ये ऐसा कैटेगरी है जब मार्केट करेक्ट होता है तो उस टाइम पे भी ये 10% रिटर्न दिया, जबकि मार्केट ने बहुत अच्छा रिटर्न नहीं दिया है। अब मैं मार्केट का रिटर्न देखता हूँ, निफ्टी 50 का रिटर्न देखो 7% है, जो इंडियन निफ्टी 50 का रिटर्न है, और यहाँ पे उसने ऑलमोस्ट 3% एक्स्ट्रा रिटर्न दिया है। 3 साल में इसका 25% रिटर्न है, और निफ्टी 50 का देखो 13% है, ऑलमोस्ट 10% एक्स्ट्रा दे रहा है। और 5 साल में इसमें 30% है, और निफ्टी 50 का जो रिटर्न है 18% है। तो 18% रिटर्न होने का भी रीज़न है क्योंकि ये बिगेस्ट कंपनी है। जो निफ्टी 50 के अंदर आती हैं, निफ्टी 50 के अंदर आती हैं, वो बहुत जाइंट कंपनी है। उनको अभी उससे और तेज़ी से ग्रो करने के लिए उनको बहुत ज़्यादा और प्रॉफिट बनानी पड़ेगी, तभी जाके वो कंपनी और ज़्यादा उनकी मार्केट शेयर और बढ़ेगा। लेकिन मिड कैप क्या है, इमर्जिंग कंपनीज है, इनके अंदर पोटेंशियल है, आने वाले टाइम में और तेज़ी से बढ़ सकती हैं, और आने वाले टाइम में लार्ज कैप में कन्वर्ट होने की कोशिश करते हैं, तो इसलिए इनका ग्रोथ भी तेज़ी से रहता है। तो मैं यही कहूँगा कि अगर आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो निफ्टी मिड कैप 50 का जो इंडेक्स फंड है, ये वन ऑफ द कैटेगरी जो है आप अपने कंसिडर कर सकते हैं, जो अपने पोर्टफोलियो में ले सकते हैं। काफ़ी सारे फंड्स हैं, लेकिन इंडेक्स फंड में भी एक ऐसा प्रोडक्ट होना चाहिए जहाँ पे आपको लगे कि कुछ प्राइसिंग भी कम है और एक कंसिस्टेंट आपको रिटर्न भी देता है। इसमें बहुत ज़्यादा फंड मैनेजर की पे डिपेंडेंसी होने की ज़रूरत नहीं है, एएमसी पे भी डिपेंडेंसी होने की ज़रूरत नहीं है। एक ऐसी कैटेगरी जो एक कंसिस्टेंट आपको अच्छा रिटर्न दे, जैसे कि कोणार्क इन्वेस्टमेंट है, हम म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, तो आप हमारे थ्रू भी इस इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। हमारे कॉन्टैक्ट अस कोणार्क इन्वेस्टमेंट साइट पे जाके आप कॉन्टैक्ट अस में जाके अपना डिटेल शेयर कर दीजिए, और हम आपको कनेक्ट करके आपको एडवाइस कर देंगे। या फिर हमारे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हम अवेलेबल हैं, फेसबुक पे हैं, यूट्यूब पे हैं, ट्विटर पे हैं, इंस्टाग्राम पे हैं, सब हर जगह हम कोणार्क इन्वेस्टमेंट के नाम से हैं। आप हमें सर्च करें और हमारे वीडियोस पे पोस्ट पे आप हमें अपना डिटेल शेयर कर लें, या फिर सबसे बेस्ट है कि आप हमारे वेबसाइट पे विजिट करें और कॉन्टैक्ट अस में जाके अपना डिटेल शेयर करें, और हमारी टीम जो है हम कनेक्ट कर लेंगे आपको, और आपकी जो भी क्वेरी होगी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड आपकी सॉल्व कर दी जाएगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, डू सब्सक्राइब, like this video, and if you do have any queries so आप हमें contact करें so that हम आपको जो भी query आपकी है वो हम resolve कर सकें। Thank you for watching this video.